अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद कौमी असम्बली में मुल्क के नए वजीर आजम का इंतखाब कल होगा। अपोजिशन जमातों ने शहबाज शरीफ और तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद किया है। अपोजिशन जमातों के मुत्तफिक उम्मीदवार शहबाज शरीफ और तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। एडिशनल डिप्टी सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने शहबाज शरीफ के कागजात पर PTI के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। इसके बारे में रिपोर्ट करेंगे अबरार हुसैन अस्तोरी। वजीर आजम के ओहदे के लिए मुत्तहदा अपोजिशन के मुत्तफिका उम्मीदवार सदर नून लीग शहबाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। PTI ने नून लीगी सदर के कागजात नामजदगी पर एतराजात उठाए, जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया। नॉमिनेशन पेपर्स आए हैं मियां शहबाज शरीफ साहब के, वो सारे के सारे नंबर 1 प्रपोजर्स के साइन जेन्युइन, सेकेंडर्स के साइन जेन्युइन और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की कंसेंट के सिग्नेचर जेन्युइन और इन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया गया, लिहाजा तमाम के तमाम पेपर्स एक्सेप्ट किए गए। तहरीक इंसाफ की मलिका बुखारी ने असम्बली सेक्रेटरीट से नए वजीर आजम के कागजात नामजदगी हासिल किए। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में अपोजिशन के वफ्द ने जमा कराए। बाबर ऐवान ने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराजात में कहा कि शहबाज शरीफ पर मुकदमात दर्ज हैं। आइन का आर्टिकल 223 कागजात की नामजदगी को मंजूर करने या मुस्तरद करने का 3 जगह पर इख्तियार देता है, इसलिए नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे शेड्यूल है, जिसमें शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी आमने सामने होंगे। अबरार हुसैन अस्तोरी, GTV इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद कौमी असम्बली का पहला इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। एजेंडे के मुताबिक नए कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। इंतजार बताइएगा, कायदे ऐवान का इंतखाब किस तरह होगा और इजलास के एजेंडे में मजीद क्या क्या वाज़े किया गया है? जी देखिए, 2 नुकाती एजेंडा है और एजेंडे में वाज़ेह है कि कल कायदे ऐवान का इंतखाब होना है और इस सिलसिले में ये इजलास बुलाया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की रुखसती के साथ ये इजलास बुलाया गया है और ये पहला इजलास होगा जिसमें अब कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाएगा। कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कौमी असम्बली हाल को डिवाइड किया जाएगा 2 हिस्सों में, क्योंकि 2 उम्मीदवार हैं और उसके बाद फिर स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से 5 मिनट तक घंटियां बजाई जाएंगी, जिसके बाद तमाम अरकान ऐवान के अंदर आ जाएंगे और उसके बाद फिर दरवाजों को बंद कर दिया जाएगा। बाद चेयर की तरफ से ऐलान किया जाएगा कि लॉबी A में एक उम्मीदवार के तमाम जो वोटर्स हैं वो जाएं और लॉबी B में दूसरे उम्मीदवार के वोटर्स जाएं और इस तरह से वोटिंग का अमल शुरू किया जाएगा। जैसे ही वोटिंग का अमल मुकम्मल होगा उसके बाद दोबारा फिर तमाम कौमी असम्बली के हाल की लॉबीज को बंद कर दिया जाएगा और घंटियां बजाई जाएंगी। बाद जान जब नताइज अखज़ कर मुरतब कर लिए जाएंगे तो उसके बाद फिर तमाम अरकान को ऐवान में आने की इजाजत होगी और चेयर की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा कामयाब उम्मीदवार का। और इस तरह से बहुत शुक्रिया इंतजार हैदरी अपडेट करने के लिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि कायदे ऐवान के इंतखाब में शहबाज शरीफ की हिमायत करेंगे। अदम एतमाद लाने का मकसद सिर्फ शहबाज शरीफ को मुंतखब कराना नहीं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए उनका मजीद ये भी कहना था कि अदम एतमाद का मकसद इंतखाबी इस्लाहात हैं। जद्दोजहद का मकसद जमहूरी पाकिस्तान की जानिब आगे बढ़ना है। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि वो अपने वजीर खारिजा बनने की तस्दीक नहीं करते। पाकिस्तान के मसाइल सिर्फ जमहूरियत में ही हल हो सकते हैं। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। इमरान खान वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं रहे। तहरीक कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जबकि काबीना डिवीजन ने इमरान खान और उनकी काबीना को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पार्लियामेंट ने इमरान खान को वजारत उज़्मा के मनसब से फारिग कर दिया। इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के जरिए निकाले जाने वाले मुल्क के पहले वजीर आजम बन गए। आप वक्त ज़ाया न करें, वोट कराएं। कल को मैं नहीं चाहता क्या हम आपके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट पे जाएं। वोट करवाएं, अदालत का हुक्म मानो।
इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। इमरान खान वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं रहे। कौमी असम्बली का गैर मामूली इजलास हफ्ते की सुबह 10:30 बजे स्पीकर असद कैसर की सदारत में शुरू हुआ, जो नमाज और इफ्तार के वक्फों के बाद रात गए 16 घंटे तक जारी रहा। नमाज इशा के वक्फे के बाद इजलास 2 घंटे ताखीर से दोबारा शुरू हुआ तो असद कैसर ने स्पीकर के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता और मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। असद कैसर के इस्तीफे के बाद पैनल ऑफ चेयर के रुकन अयाज सादिक ने स्पीकर की जिम्मेदारियां संभाल ली और अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग कराने का ऐलान किया। वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन मूव्ड बाय मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ऑन 28 मार्च 2020। पैनल ऑफ चेयर अयाज सादिक ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के बाद ऐलान किया कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हक में 174 वोट आए और ये तहरीक कसरत राय के साथ मंजूर हुई। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. Consequently, the resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद पार्लियामेंट ने इमरान खान को वजारत उस्मा के मनसब से फारिग कर दिया। इजलास में PTI के मुनहरिफ अरकान ने वोट नहीं डाला। इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के जरिए निकाले जाने वाले मुल्क के पहले वजीर आजम बन गए। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने मुखालिफिन से बदला ना लेने का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि वो इस कौम के दुखों और जख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल बोले, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। कौमी असम्बली के तवील तरीन इजलास में तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो नून लीग के सदर ने इजलास में इजहार ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो किसी से बदला नहीं लेंगे, किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे और उन्हें जेलों में नहीं भिजवाएंगे। हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे, हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे। शहबाज शरीफ ने आखिर में ये शेर भी पढ़ा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। कौमी असम्बली से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल ने कहा, आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। 10 अप्रैल 1986 शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपना जिला वतनी खत्म करके ज़िया-उल हक के खिलाफ अपना जिदोजहद के लिए लाहौर तशरीफ ले आई थी। आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, वो नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं कि अपने ख्वाबों के हुसूल की ख्वाहिश को तर्क ना करें। कुछ भी नामुमकिन नहीं, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, पाकिस्तान जिंदाबाद। कप्तान के खिलाड़ी अली मोहम्मद खान कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन पर भारी पड़ गए। अली मोहम्मद खान ने कहा है कि उन्हें फख्र है कि उनका लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, गिरा नहीं, डरा नहीं और बिका नहीं। इमरान खान का क्या मुकाबला करोगे, उसका एक सिपाही यहाँ आपके दरमियान खड़ा है। आदमी के साथ खड़ा हूं जिसका नाम इमरान खान है। उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। आज भी पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो साम्राज्य के सामने खड़े हैं, जो अमेरिका के सामने खड़े हैं, जो यहूद और हनूस के सामने खड़े हैं। कौमी असम्बली के इजलास में कप्तान के आखिरी खिलाड़ी अली मोहम्मद खान ऑपोजिशन पर भारी पड़ गए। अली मोहम्मद खान ने कहा कि उन्हें फख्र है, खुशी है कि वो इमरान खान के साथ हैं, जिसने हुकूमत कुर्बान कर दी लेकिन गुलामी कबूल नहीं की। इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हुए खत्म नबूवत की बात की, इस्लामिक उम्मा की बात की, मदीना की रियासत की बात की। इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने साम्राज्य के सामने खड़े होकर ये बात की कि एब्सोल्युटली नॉट। अली मोहम्मद खान बोले, इमरान खान कैसा अमरीकी एजेंट था जिसे हटाने के लिए अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जिस मर्द हुर
जिस मर्द बहरान को मेरे मोहतरम मौलाना साहब यहूदी और अमरीकी एजेंट कहते थे, ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमेरिका ने ईडी और चोटी की जोर लगा दी। अली मोहम्मद खान ने इमरान खान के दोबारा वजीर आजम बनने की यकीन का इजहार भी किया। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा, अवाम की ताकत से आएगा, 2/3 से आएगा। चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। अली मोहम्मद खान का कहना था कि उन्हें फख्र है कि उनका लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, गिरा नहीं, डरा नहीं, बिका नहीं। आप इमरान खान का क्या मुकाबला करोगे? उसका एक सिपाही यहाँ आपके दरमियान खड़ा है। कि मेरा लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं, आखिरी गेंद तक खड़ा रहा। और इमरान खान का आप क्या मुकाबला करोगे? उसका एक सिपाही यहाँ आपके बीच में खड़ा है, अल्लाह के करम से। इमरान खान ने वजारत उज़्मा से अलहदगी के बाद पहला ट्वीट कर दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान 1947 में एक आज़ाद रियासत बना। गैर मुल्की साजिश के खिलाफ आज फिर से आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हो रही है। हमेशा मुल्क के अवाम अपनी खुद मुख्तारी और जमहूरियत का दिफा करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इमरान खान का वजारत उज़्मा से अलहदगी के बाद पहला ट्वीट। इमरान खान ने वजारत उज़्मा से अलहदगी के बाद अपना पहला ट्वीट कर दिया। उनका कहना था कि इमरान खान पाकिस्तान 1945 और उस आज़ाद रियासत बना। गैर मुल्की साजिश के खिलाफ आज फिर से आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हो रही है। पाकिस्तान 1947 में एक आज़ाद रियासत बना। गैर मुल्की साजिश के खिलाफ आज फिर से आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हो रही है। हमेशा मुल्क के अवाम अपनी खुद मुख्तारी और जमहूरियत का दिफा करते रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज की कॉल पर लाहौर लिबर्टी चौक में PTI का एहतजाज मुजाहरा जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। एहतजाज की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे अदनान जैदी से। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर कराची में राशिद मिन्हाज रोड पर शॉपिंग मॉल के सामने एहतजाज किया जा रहा है। न सिर्फ कराची में बल्कि लाहौर में भी एहतजाज किया जा रहा है और लाहौर में लिबर्टी चौक में PTI का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे और इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरीन जो है वो नारे लगा रहे हैं और पार्टी परचम के साथ मौजूद है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज की कॉल पर लाहौर लिबर्टी चौक में PTI का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, लिबर्टी चौक में PTI का एहतजाजी मुजाहरा जारी है और मुजाहिरीन की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मुजाहिरीन का ये कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज की कॉल पर लाहौर लिबर्टी चौक में PTI का एहतजाजी मुजाहरा जारी है। अदनान जैदी हमारे साथ मौजूद है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है उनसे जानते हैं। अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में यहाँ पे उनके कारकुनान की, उनकी सपोर्टर्स की बहुत बड़ी यहाँ पर तादाद मौजूद है और वो इस वक्त जो भी मामलात हुए हैं वो उस पर सख्त नाला दिखाई दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि वो अपने कप्तान के साथ हैं और आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। जबकि यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ भी काफ़ी नारेबाजी की जा रही है और इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि ये वही नारे हैं जो 2013 में शुरू हुए थे। ये तमाम तर ये जितने भी उनके गीत हैं, नगमे हैं, पार्टी सॉन्ग्स हैं और उस पर इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि लोग काफ़ी जोश में हैं, जज्बे में हैं और उनका यही कहना है कि उन्होंने हर सूरत जो है वो अपने कप्तान का साथ देना और किसी भी बैरूनी मुल्क की साजिश को कबूल नहीं करना। ठीक है अदनान जैदी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार यकजहती के लिए खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए हैं। पिंडी 0 पॉइंट पुल पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद जमा है, जिससे श्रीनगर हाईवे पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। एहतजाज की कॉल दी गई थी और इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरीन बड़ी तादाद में मौजूद है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार यकजहती के लिए खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए हैं। पिंडी 0 पॉइंट पुल पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद जमा है, जिससे श्रीनगर हाईवे पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ आसिया कौसर से। आसिया, एहतजाज में सिर्फ कारकुन ही हैं या कोई रहनुमा भी शरीक हुआ है अब तक? जी, ताहाल
तो एहतजाज में कोई भी जो है वो रहनुमा शरीक नहीं हुआ, लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जारी डिस्टेंसी के लिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, उनके कारकुनान की जानिब से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। और पीटीआई के ये कारकुनान 0 पॉइंट पुल पर जो है वो इस वक्त मौजूद है और कारकुनान के हाथों में पार्टी परचम उठाए हुए हैं और इमरान खान के हक में जो है वो नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज के बाईस श्रीनगर हाईवे पर जो है वो बुरी तरह से ट्रैफिक भी मुतासिर हो रही है और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। अब कहा यह जा रहा है कि अपना पार्क में जलसे का उनकाद किया गया है, गैर एलानिया जलसा है और उस जलसे की तरफ जो है वो ये रैलियां रवा दवा है। और इस वक्त F9 पार्क की अगर सूरत हाल की हम बात करें तो वहाँ पर भी जो है वो लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आसिया कौसर अपडेट करने के लिए। लंदन में भी पीटीआई और नून लीग के कारकुनान आमने सामने आ गए। नवाज शरीफ के घर के बाहर मुजाहिरीन ने एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के पीछे अमरीकी साजिश पर शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बाद शहरी समझते हैं कि अमरीका हर मुल्क में मुदाखलत करता आया है। इस अमल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चंद शहरियों ने इमरान खान की हुकूमत के खात्मे को महंगाई और बैड गवर्नेंस का नतीजा करार दिया है। शहरियों का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। इमरान खान की हुकूमत अच्छी थी, बिल्कुल हम मानते हैं। महंगाई की थी, महंगाई होती रहती है, समस्या नहीं है। ये अमेरिका इंडिया कोई साजिश वगैरह नहीं थी, सारे इसके अपने किए करतूत थे जिसकी वजह से इसे जाना पड़ा। इमरान खान बेहतर था, महंगाई तो जाहिर सी बात है, कर्जे लिए हुए वो तो होगी। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में इंटरवीन करता है, मुस्लिम ममालिक में काफ़ी इंटरवीन करता है। इसमें अमेरिका का कोई अमल दखल नहीं है, ये हमारा अंदरूनी मामला था। नहीं, अमेरिका की साजिश नहीं, ऐसे ही वो कहे अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है हमारी सियासत में। हम नहीं कहते कि इमरान खान गलत था, लेकिन उसकी कारकर्दगी बिल्कुल नहीं पसंद आई। एक ईमानदार था लेकिन चला गया, दुख तो हुआ है लेकिन क्या करे अब, लेकिन आएगा। हम इमरान खान के साथ नहीं, लेकिन उसने कोशिश की है, कोशिश में नहीं कामयाब हुआ, फिर अवाम उसे भरपूर पजीराई के साथ इंशाल्लाह लेके आएंगे। ऐसी कोई साजिश अगर होती तो जो हमारे सिक्योरिटी के जिम्मेदार इदारे हैं तो उनके सामने ये चीज़ जो है जाती और वो फिर इसके ऊपर अपना कंसर्न जो है शो करते। बिल्कुल है, जो हालात वाक़यात हुए हैं और जिस तरह जिक्र हो रहा है वो ख़त का जिक्र किया जा रहा है और तो ये जाहिर हो रहा है क्योंकि दूसरी अमरीकी अपनी मफादात है। वेलकम बैक। वज़ारत उज़्मा के लिए कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और मुस्लिम लीग के रहनुमा एहसन इकबाल में शदीद तल्ख कलामी हुई। हम सबको बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, बात करें आप ऐसे, छोड़े आप बाहर निकले कमरे से बाहर। कैंडिडेट मैं नहीं है, तुम भी नहीं हो, तुम्हारे इक़्तिदार का नशा चढ़ गया तुम्हें अभी भी। एक सेकंड, आप भी सुनो पीटीआई के अरकान असम्बली ने नई हुकूमत के साथ बैठने से इनकार कर दिया। कहा हम तमाम अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफा देंगे, हम चोर डाकुओं के साथ नहीं बैठ सकते। शेख रशीद ने कहा कि हम तमाम अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफा देंगे। पीटीआई के अरकान असम्बली का कौमी असम्बली से इस्तीफे देने का फैसला। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा हम तमाम अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफा देंगे। फवाद चौधरी ने कहा कोर कमेटी ने इमरान खान को कहा है कि असम्बलियों से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। कोर कमेटी की रिकमेंडेशन ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को उन्होंने ये कहा है कि हमें असम्बलियों से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई ने शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए उम्मीदवार नामजद किया है। नए इंतखाबात के अलावा मौजूदा बहरान का कोई हल नहीं। फारूक हबीब का कहना था कि इमरान खान के डट कर मुकाबला करने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। इमरान खान को उन चार्जेस पर नहीं हटाया गया जो उनके मुखालफिन पर हैं। कौमी असम्बली से इस्तीफों के मामले पर पीटीआई में इख्तिलाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक अरकान की बड़ी तादाद असम्बली से मुस्ताफी होने के हक में नहीं, लेकिन शेख रशीद और फवाद चौधरी पार्टी को सियासी मंजरनामे से आउट करने के लिए मुतहर्रिक हैं। कौमी
कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के मामले पर तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक अरकान की बड़ी तादाद असम्बली से मुस्ताफी होने के हक में नहीं, लेकिन शेख रशीद और फवाद चौधरी पार्टी को सियासी मंजरनामे से आउट करने के लिए मुतहर्रिक हैं। अरकान कौमी असम्बली की राय है कि मुस्ताफी हो गए तो नई हुकूमत को अहम तकर्रुरियां और कानून साजी पर खुलकर खेलने का मौका मिल जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों से इस्तीफे देने का ऐलान कर रखा है। फवाद चौधरी का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के बाद ये अमल कौमी असम्बली से शुरू किया जाएगा। क़याम पाकिस्तान के 26 साल बाद 10 अप्रैल 1973 को पाकिस्तान का मौजूदा और मुत्तफ़िका आइन कौमी असम्बली ने मंजूर किया था। इस हवाले से हर साल इस दिन को यौम दस्तूर के तौर पर मनाया जाता है। आज़ादी के 2 साल बाद यानी 1949 में आइन साजी के लिए बुनियादी उसूलों की एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसने मुल्क के दोनों सूबों मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान की अवाम की उमंगों को मद्देनजर रखते हुए चंद सिफारिशात मुरतब की। ताहम मुल्क में जारी इंतशार के बाइस आइन साजी का काम आगे न बढ़ सका और बिलाखिर 1956 में मुल्क में पहला आइन नाफिज हुआ, लेकिन अयूब खान की जानिब से लगाए जाने वाले माशअल्लाह ने उसे सिर्फ रद्दी में बदल दिया। इसके बाद यही 1962 के आइन के साथ भी हुआ, जब 1969 में जनरल याहिया खान ने इक़्तिदार संभाला। 1971 को जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सदर बने तो उनके सामने पहला हदफ यही था कि वो पाकिस्तान का एक ऐसा आइन तैयार करें जो अवाम की उमंगों का तर्जुमान हो और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल हो। फरवरी 1973 में पाकिस्तान का आइन कौमी असम्बली में पेश किया गया, जिसे आइनी मुसवदे की 3 ख्वानदगियाँ मुकम्मल होने के बाद 10 अप्रैल 1973 को कौमी असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। हर साल इस दिन को यौम दस्तूर के तौर पर मनाया जाता है। वेलकम बैक। हिलाल अहमर UAE की जानिब से पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स बच्चों के लिए खुसूसी इफ्तार का एहतमाम किया गया। ज़रूरतमंद गरीब लोगों में इफ्तारी भी तकसीम की गई, जिसमें अमारात कौंसल जनरल और पाकिस्तान शोबिस से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। वाजिद अली खान रिपोर्ट करेंगे। अमारात हिलाल अहमर की जानिब से गरीब लोगों में इफ्तारी तकसीम की गई। शोबिस से वाबस्ता अफराद ने भी शिरकत की। जनरल काउंसलर UAE बखीत अतीक अली अल अयान का कहना था कि स्पेशल बच्चों के साथ इफ्तार का मकसद बच्चों को कम्युनिटी से मिलाना था। इस कम्युनिटी के साथ इनको मिलाने का हम लोग का मकसद है और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए और दोबारा में अपना स्पेशल ओलंपिक को शुक्रिया भी देना और साथी को भी शुक्रिया देना और स्पेशल थैंक्स टू हिलाल अहमर ऑफ UAE। हेड ऑफ पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक यास्मीन का कहना था कि UAE कौंसलेट ने हमें हमारे बच्चों को इस नेक काम में शरीक होने का मौका दिया। स्पेशल ओलंपिक्स की जानिब से हम बहुत मशकूर हैं हिलाल अहमर UAE के और काउंसलेट जनरल UAE के कि उन्होंने हमें दावत दी और इस नेक काम में हमें याद रखा और हमें शरीक रखा, हमारे बच्चों को शरीक रखा। आज हम UAE की दावत पर आए हैं। यहाँ पर उन्होंने गरीबों में इफ्तार तकसीम की और पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स के बच्चों के साथ इफ्तारी का बेहतरीन इंतजाम किया गया। आपका शुक्रिया कि आप पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट लेते हैं। हॉस्पिटल हो, गरीबों की देखभाल हो, उसमें आप बढ़ चढ़ कर आते हैं और आज इनका ये हमें इन्होंने कहा और हम यहाँ पर हाजिर हो गए। UAE कौंसल जनरल की जानिब से जावेद शेख और अदनान सिद्दीकी को शील्ड भी दिए गए। कैमरामैन अली जाफरी के साथ वाजिद अली खान, GTV कराची। मुल्क भर में मसीही बिरादरी आज पाम फ्राइडे का त्यौहार मना रही है। मसीही अक्सरियती शहरों में हजरत ईसा इब्न मरियम की मकबूजा बैतुल मक़दस में दाखिल होने की खुशी में जुलूस निकाले जा रहे हैं। गुलशन रजा की रिपोर्ट देखिए। साहिवाल में मसीही बिरादरी पाम संडे इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मना रही है। गिरजाघरों में पाम संडे की खुसूसी इबादत मुनक्किद की जा रही हैं। खजूर की डालियां पकड़कर पाम संडे के जुलूस निकाले गए और फूलों की पत्तियां निछावर की गयी।
मसीही रहनुमाओं का कहना था कि यीशु मसीह ने मोहब्बत का पैगाम दिया। आज से मुकद्दस हफ्ते का आगाज हुआ है जो मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है। पाम संडे रिवायती तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होने से मंसूब है। मसीही रिवायत के मुताबिक कल से मुकद्दस हफ्ते का आगाज होगा। आइंदा जुम्मे को गुड फ्राइडे का त्यौहार भी मनाया जाएगा। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। हम खबर अब तक पहुंचाई। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।